14 में मान लें कि मोदी जी झूठ बोल दिए तो फिर 19 में उनको जीरो पर आउट कर देना चाहिए था। फिर 19 में जब आ गए सब झूठे कुछ नहीं किए हैं तो फिर उनको 29 में जीरो पर आउट कर देना चाहिए था। तो फिर उनको हराने के लिए पूरा विपक्ष के नेता एक कहा जब सब काम गलती किए। जिस 19 की बात कर रहे हैं तो उसमें से विपक्ष के द्वारा हमेशा ये आरोप लगाया जाता है कि पुलवामा हमला जो है एक प्री प्लान्ड था और उसी के बदौलत मोदी जी जीत पाए हैं। हारने वाला व्यक्ति को बहाना बहुत है, बताते हैं पुलवामा हमला मोदी जी कराए। पहले भैया एक मिनट, पुलवामा हमला मोदी जी करवाए तो जीत गए, लेकिन छत्तीसगढ़ में 86 गो अर्धसैनिक बल के जवान हुआ मनमोहन सिंह सरकार में, तो फिर कहाँ मैंने हुए रिपीट हुए। नमस्कार, मैं गौरव आनंद और आप देख रहे हैं द टुडे बिहार। अभी हमारी मौजूदगी पटना रेलवे स्टेशन पे है। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल इस बार किसकी सरकार, इसी पे राय लेने के लिए हम जनता के पास आए हुए हैं और जनता से जानेंगे कि इस बार किसकी सरकार। इस बार किसकी सरकार? मोदी की सरकार। मोदी की सरकार क्यों? क्योंकि उस विकास क्या है, कैसा विकास? आध्यात्मिक विकास और सामाजिक विकास। सबसे बड़ा सवाल इस बार किसकी सरकार? किसी का भी सरकार ना। क्यों? किसी ना किसी को तो नेतृत्व संभालना होगा ना, किसी ना किसी को तो ड्राइविंग सीट पे बिठाना होगा। किसको सब रोजगार के नाम में वोट लेता है और इलेक्शन के बाद रोजगार भूल जाता है। इस बार किसकी सरकार, किस पे जनता उम्मीद कर रही है कि हमारे लिए काम करेगी? हम तो उम्मीद किसी पे नहीं कर रहे हैं, हम तो नोटा को वोट देंगे इस बार। कोई ना कोई तो चुनना होगा ना। नहीं नोटा, हम तो नोटा चुनेंगे, जनता किसी को चुने, हम नोटा चुनेंगे। अगर गाड़ी को चलाना हो तो कोई ना कोई ड्राइवर को तो चुनना होगा। अगर ड्राइवर भी दोनों के अलावा गाड़ी चलेगी नहीं। मोदी जी हैं, सब कुछ ठीक करते हैं, कुछ गड़बड़ करते हैं, रोजगार पे कम ध्यान दे रहे हैं। तो हम लोग को रोजगार ना चाहिए। जब खाने के लिए ही नहीं रहेगा तो मंदिर बना के आप क्या कीजिए। हम मंदिर का भी विरोध नहीं कर रहे हैं, जो बोलेंगे कि विरोध कर रहे हैं, मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं। धर्म, सनातन धर्म पहले अपना धर्म है तो धर्म भी है, पर रोजगार ही तो ज़रूरत है। जब पेट में खाना ही नहीं रहेगा तो मंदिर पूजा कैसे करने जाएंगे? मंदिर में कैसे पूजा का सामान लेंगे जब पैसा ही नहीं रहेगा तो? जी, तो बात वही है। तो मोदी सरकार तो कहती है कि हम युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, हम जो है आर्मी जवानों के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि मोदी सरकार काम नहीं करती है? आर्मी के लिए कर नहीं रहे हैं, 4 साल कर दिए, आर्मी का 4 साल कर दिए। और नेता का रिटायरमेंट का कोई टाइम नहीं है, क्षेत्र में है या ना है, पैसा दे दिया तो उसको टिकट मिलेगा और चुनाव जीतेगा। वो मेन यही चीज़ हो गया है। तो हम कैसे कहें, उसका भी तो एक रिटायरमेंट का टाइम बना दीजिए। 60 साल बाद नहीं मिलेगा वो पेंशन मिलेगा, और आर्मी वाला को पेंशन भी बंद कर दिए। ये कहाँ का नियम है मोदी जी? अच्छा, तो ये बताइए, मोदी जी काम कर रहे हैं तभी ना बोल रहे हैं इस बार 400 पार। 400 पार तो नहीं होगा। बिहार में 40 सीट का, पिछला तो 39 सीट मिला था, पर इस बार 30 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, इतना याद रखिएगा। इसी को जो है 40 का 40 पूरा करने के लिए फिर से नीतीश कुमार को अपने साथ लाए। नीतीश को कर ले या किसी को ले, इस बार 40 के 40 सीट बिहार से नहीं आएगा। 30 भी आ गए तो बहुत है बीजेपी के लिए। अरे तो सरकार तो ऐसे भी मोदी का ही बनेगा, विपक्ष में कोई है ही नहीं, इतना याद रखिएगा। जी, आप बताइए कि इस बार किसकी सरकार? देखिए, हमारा हिसाब से तो जो माहौल हम लोग घूमते हैं तो पुनः पूर्वे के सरकार रिपीट करने के पक्ष में, जहाँ तक हमारा अनुमान है पूर्व के गवर्नमेंट ही आने का चांस है। क्यों? कहीं तो किसान नाराज़ है, कहीं जवान नाराज़ है, कहीं विद्यार्थी नाराज़ है, तो फिर से क्यों? देखिए, किसान, नौजवान और जितना जो नाम बताए उस सब लगभग में विरोधी पार्टी के सब कर्ज करता है। वो नंबर 1। ओरिजिनल किसान कोई नाराज़ ना है, उनको सम्मान निधि मिलता है, गन्ना का दाम को बढ़ाए हैं, ये हो गया। नौजवान के लिए भी बहुत से है, रोज़गार करना चाहे तब, लेकिन अब हमारा में टैलेंट न है और रोज़गार केवल खोजते आते हैं, स्टेशन पर आकर रोज़गार न मिलेगा। उसके लिए 8 घंटा 10 घंटा आपको काम करना पड़ेगा। रोज़गार करने वाला लड़का रोज़ कर रहा है, करके भी आके डिबेट में आ रहा है, पढ़ाई कर रहा है। खाली ये माइक पर बोलने से रोज़गार न मिलेगा। और कैसे मिलेगा ये बताइए। देखिए, रोज़गार कैसे मिलेगा? जो महिला, मोदी जी कहते हैं कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी वैकेंसी ही नहीं निकलती है, तो फिर युवा कैसे? देखिए, होता है केवल रोज़गार में एगो सरकारी नौकरी ही नहीं है, रोज़गार प्राइवेट सेक्टर में भी उसको भी नौकरी कहते हैं।
कौशल विकास योजना से नौजवान कोई होगा पढ़ा लिखा ज़्यादा तो बताएगा। कौशल विकास जो योजना है उसमें लगभग प्रत्येक साल हमको लगता है कि देश में 1-8 करोड़ लोग उसका ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग ले करके देखते होंगे कि पहले आज देखते होंगे जगह जगह ग्राहक सेवा केंद्र हुआ, जगह जगह आईडी और आधार कार्ड तो आयुष्मान कार्ड कौन कौन कार्ड हर एक जगह कंप्यूटर पर देखिएगा लागल है। वही में से लोग आते हैं, बैंक में भी जाते हैं, प्राइवेट क्षेत्र में। रोज़गार की बहुत है, करना चाहिएगा तब। रोज़गार की कमी न है। पुल बन रहा है, मान लें कि एम्स बन रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 बरस प्रधानमंत्री रहे, मात्र 2 एम्स बनवाए देश में। श्रीमती इंदिरा गांधी जी बहुत अच्छी प्रधानमंत्री थी, वो भी अपना रीजिंग में 1 को नहीं बनवाई। मनमोहन सिंह के रीजिंग में बना है 5 एम्स। लेकिन ये सरकार में 15 एम्स का निर्माण हुआ तो उसमें आदमी जॉब के लिए बहाली हुआ होगा ना। नौजवान हो, बहुत से जॉब है, सरकारी है, प्राइवेट है, वो में बहुत से है। इसीलिए सब मुद्दा कोई नहीं है। और काम क्या इस बार 400 पार है? इस बार 400 पार के तो हम गारंटी न देंगे, लेकिन मोदी सरकार तो दे रही है। देखिए सरकार अपना कहती है, सरकार तो वो अपना उदाहरण रूप में पेश करती है। अब हम ही चुनाव लड़ेंगे तो थोड़े कहेंगे कि नहीं हम चुनाव हार रहे हैं। जो लड़ता है सब कहता है कि नहीं मैं रिकॉर्ड मत से जीत रहा हूँ। एक बात बताइए, विपक्ष की तरफ से बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है, देश की जनता को भटकाया जा रहा है, मेन मुद्दा से हटाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देश के नेता लोग, विपक्ष के नेता लोग जो बोल रहे हैं कि देश के जनता को गुमराह किया जाता है, हम लोग को गुमराह किया जाता है न। देश के जनता गुमराह हो रही है। सब मोबाइल पर गूगल का ज़माना बा, तो हम सर्च करता सब जनता देख रहा बका होता। नेता लोग स्वयं अपने से विरोधी दल के नेता लोग गुमराह हो रहा है। लोग बस अपने लिए उन लोगों को बोलना चाहिए कि हम गुमराह रहे हैं। और उन लोगों को गुमराह होने का कारण है, स्वाभाविक है कि होंगे लोग, चूँकि उन लोगों के पास माने बहुत टेंशन में है लोग। चूँकि जो हाथ खुला है ना वो थोड़ा भी हाथ बंधल है, आज़ादी नहीं है। सब लोग आज़ादी खोजता है, तो ये गवर्नमेंट में शायद आज़ादी नहीं मिल रहा होगा, इसीलिए सब विपक्ष सरपटा रहा है कि केवल हट जाए, बाकी कोई बन जाए। सुनिएगा कि भाजपा में नितिन गडकरी बन जाए, ठीक है, लोग बोलता है, मोदी नहीं। काहे भाई, भाजपा पार्टी ठीक हो गया, गडकरी साहब बन जाए वो ठीक है। मोदी जी में क्या गड़बड़ी बा? मोदी जी हमारा पर काहे नहीं जांच करावत CBI? मोदी जी के बारे में लोग आरोप लगाता है कि सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा फेंकते हैं। अच्छा, कौना मैटर में? किस नौकरी देने के लिए बोले नहीं दिए और बोले पकौड़ा तलो, युवा बेरोजगार है। उसके बाद और भी जितना भी मुद्दा देखते हैं, बिहार को बोले थे कि हम पटना यूनिवर्सिटी जो है इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, नहीं बना। पहले बात सुन लीजिए। हाँ बताइए। मोदी जी के सरकार में बेगूसराय में फर्टिलाइज़र जो फैक्ट्री था वो खुल गया। बात बाकी यहाँ गवर्नमेंट था उसको क्यों ना खोला? वो फर्टिलाइज़र फैक्ट्री जो खुला उसमें रोज़गार लड़का मिलेगा कि नहीं? नंबर 1। गया में जाइएगा, पंचानपुर में, तो ये पंचानपुर जाइएगा गया में तो कम से कम 5 कोस के अंदर में मगध यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ है, मोदी सरकार ने कराया है। स्मृति ईरानी जो है उसमें वो 5 किलोमीटर में जो यूनिवर्सिटी खुला है वो में आदमी है कि माने वो जानवर माने अथी चला रहा है यूनिवर्सिटी को, आदमी है ना, उसमें कई 1000 लोग काम कर रहा है कि नंबर 1 महिला जो है। क्या उसका सेशन टाइम पे रहता है? सिर्फ यूनिवर्सिटी का कैंपस बढ़ा देने से सब सही हो गया? कौना राज्य में, माने बिहार में मोदी जी एक काम कीजिए, जब मोदी जी ही देखें यूनिवर्सिटी के सेशन, मुखिया जी के फंड, विधायक जी के पेंशन, तो फिर यहाँ से CM को कुर्सी को हटा दिया जाए, मुखिया को कुर्सी हटा दिया जाए, लोकसभा सब बंद कर दिया जाए, एगो खाली प्रधानमंत्री के अंडर में सब दे दिया जाए। ये सब खाली एक आदमी से नहीं पूछना चाहिए। देश में विकास करने के लिए एक वार्ड सदस्य जब जीता है ना मेरे देश में, उससे लेके प्रधानमंत्री तक दोनों का इसमें सहभागी है। जो फंड आता है दिल्ली से तो यहाँ मुखिया से लेकर विधायक तक को देखना है, और यहाँ वो देखेगा नहीं, खाली आरोप लगा दीजिएगा मोदी को। आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, या 5000 रुपया इनको खाता में आप भेजे कि गरीब को दे दीजिए, तो यहाँ पहले BDC, सचिव, जिला परिषद, विधायक सबका काम है। इसीलिए खाली मोदी जी को दोष देना, अब विपक्ष के काम है आरोप लगाना, वो विपक्ष का बात के हम वैल्यू नहीं देते हैं। अब महिला के लिए बता देते हैं, महिला जो वोट देती है मोदी जी को, 3-4 कारण है। एक कारण है कि हमको लगता है कि विपक्ष के आज तक ले जितना जो योजना महिला के लिए चलाया होगा ना, उस सब पर भारी पड़ जाएगा मोदी जी की एक योजना, उज्ज्वला योजना। अच्छा, तो उज्ज्वला योजना में महिलाएं ये आरोप लगाती है कि मोदी जी हम लोगों को सिलेंडर तो दे दिए लेकिन गैस महंगा कर दिए हैं। और बताते हैं, इस पर ही बोलते हैं, गैस के कनेक्शन लेने में भाई
गैस कनेक्शन लेने में कितना पैसा खर्चा होगा एक आदमी के? 7,000 रुपया। 10 करोड़ आदमी, 10 करोड़ 2 लाख आदमी को मुफ्त में पहले कनेक्शन मिला। आप 7,000 रुपया के हिसाब से 10 करोड़ की पहले कैलकुलेट कर लीजिएगा कभी। नंबर 1, उज्ज्वला योजना में BPL परिवार को मिला है वो गैस। हम जनरल वर्ग से आते हैं, हमको 1030 रुपया में मिलता है गैस, जो कि 100 रुपया घटाया है अभी 930 में। 930 में 80 रुपया सब्सिडी घटा दीजिए हमको जनरल के लिए। हाँ, मुसलमान 850 रुपया में हमको मिलता है। और वही सिलेंडर उज्ज्वला योजना से पता कीजिएगा कहीं जो गैस लेने आए, उसको 480 में मिल रहा है। तो गरीब के लिए आजो 480 में सिलेंडर मिल रहा है, बड़का सिलेंडर, सब्सिडी मिलता है। सब्सिडी मिल रहा है उसमें। सब्सिडी सबके खाता में आ जाता है? लोग तो ये आरोप भी लगाते हैं कि नहीं। विपक्ष के आरोप को छोड़ दीजिए भैया, अगर वो नहीं आता तो 14 में मान लें कि मोदी जी झूठ बोल दिए तो फिर 19 में उनको जीरो पर आउट कर देना चाहिए था। फिर 19 में जब आ गए सब झूठे कुछ नहीं किए हैं तो फिर उनको 29 में जीरो पर आउट कर देना चाहिए था। तो फिर उनको हराने के लिए पूरा विपक्ष के नेता एक कहा, जब सब काम गलती किए। जिस 19 की बात कर रहे हैं तो उसमें से विपक्ष के द्वारा हमेशा ये आरोप लगाया जाता है कि पुलवामा हमला जो है एक प्री प्लान्ड था और उसी के बदौलत मोदी जी जीत पाए हैं। हारने वाला व्यक्ति को बहाना बहुत है, बताते हैं। पुलवामा हमला मोदी जी कराए, पहले भैया एक मिनट, पुलवामा हमला मोदी जी करवाए तो जीत गए, लेकिन छत्तीसगढ़ में 86 गो अर्धसैनिक बल के जवान हुआ मनमोहन सिंह सरकार में, तो फिर कहाँ मैंने हुए रिपीट हुए ये सब। मन छत्तीसगढ़ में याद कीजिएगा 2000 में छत्तीसगढ़ में बहुत भयंकर हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया था वो भी घटना, जो 86 को एक बार में CRP कभी शहीद न हुआ है देश में, जो शहीद हो गया वहाँ माओवादी हमला में। तो इससे सब बकवास बच गई, ये सब को हम नहीं मानते हैं। जनता तेज है, सब बड़का ही मोबाइल है ना आज के नौजवान, आप कुछ कहिएगा उसको सब सुनेगा यहाँ, आ जाके गूगल पर सर्च करेगा कि कौन काम किया। अब नौजवान सर्च करेगा कि एम्स कितना बना, एयरपोर्ट कितना बना, हॉस्पिटल का निर्माण में कितना हुआ। अब गरीब योजना के लिए हुआ, अनाज योजना के लिए जो लोग बोलता है गड़बड़ है। विश्वकर्मा योजना नहीं है, वो एगो बहुत बढ़िया योजना है गरीब के लिए। उज्ज्वला योजना, वो हेल्थ योजना हुआ, गरीब के जो मकान जो बनता है वो हुआ, बहुत सी योजना है जिसके चलते मोदी जी जीतते हैं। लोग लिख से लाख बोल दे, ये लोग को भी लागू करना होगा। क्या लगता है, सही कह रहे हैं? बहुत अच्छा करे तब क्या होगा। क्या क्या काम किया आपके लिए मोदी जी? हमारे लिए बेतिया में मेडिकल कॉलेज, सुगौली में मिल, लौरिया मिल, पटनौकी कॉलेज मझवलिया में वंदे मातरम चालू हमारा बेतिया से। क्या नहीं किए, कोई करने वाला है उनको उतना काम कोई नहीं है। हवा में लोग रहेगा, उसको टक्कर देने वाला कोई नहीं है बिहार में। तब चलो सही कह रहे हैं। पहला नंबर बात कि ये दोनों आदमी जितना बात भी कहे हैं उसमें 110% सही बात है। 100% नहीं, 110% प्लस एक चीज़ 2 चीज़ भाई हमारे नहीं कहे हैं, उसमें प्लस कर दीजिएगा। क्या नहीं कहे हैं, जो इससे पहले मीडियम क्लास के आदमी जाता है कहीं जॉब करने के लिए, हम लोग सब बिहार के हैं, मीडियम क्लास के वर्ग आदमी जाते हैं जॉब बाहर दूसरे राज्य में नौकरी करने के लिए। उस कंडीशन में क्या होता था कि आए दिन हमारे देश में हर जगह साल में 1-2 गो बम ब्लास्ट हो जाता था। 10 साल में एक भी बम ब्लास्ट का घटना है, आतंकवादी हमला है। इससे ये नहीं कि हम हैं, हमारे लिए नहीं, सबके लिए है। जो अब समझ जाइए कि एक आदमी एक परिवार में कमाने वाला है, 5 गो फैमिली खाने वाला है, उसका अगर आदमी मर जाता है तो साला उसके ऊपर क्या बीतता है, उसका दर्द आप जाते हैं पूछने। आप तो यहाँ माइक घुमाए, बात सुने या चल दिए, मगर उस गरीब परिवार का आत्मा को कोई नहीं जाता है टटोलने। लेकिन वो भी गरीब जानता है कि भाई हम किस में सुरक्षित हैं, मुसलमान भी जान रहा है कि हम किस में सुरक्षित हैं। इसलिए इस बार मोदी सरकार, हाँ बिल्कुल 400 प्लस हो जाएगा, मगर 400 से माइनस नहीं होगा, ये गारंटी है। बात और भूल गए थे, जनरल वर्ग के लिए आओ, जनरल वर्ग के लिए आज से देश की आज़ादी के 70 साल मिल गया होगा, कोई बुरा न मानी, जनरल फैक्ट बता रहे हैं। तो जनरल वर्ग के लिए अगर कोई दिया तो उनको एक और फैक्ट है जीतने का। जनरल वोट सामान्य योजना के तहत हर किसान को साल में 6,000 रुपये। और देखिए जनरल वोट
जनरल वर्ग के वोट लेने के पीछे और मकसद है। मोदी जी को वोट क्यों लोग देता है जनरल वर्ग के लोग, कि वही एक प्रधानमंत्री है जो कि आज तक ले पूरा देखा कि हमारे जनरल वर्ग में भी लोग गरीब होते हैं तो 10% आरक्षण दिया। बाद बाकी कोई विरोधी दल के नेता और चाहे कांग्रेस की पार्टी आज तक ले जनरल को कोई पूछा नहीं, तो मोदी जी पूछे 10% जो EWS, तो वो में थोड़ा फैक्टर है, जनरल लोग देते हैं। अब प्लस आतंकवादी और नक्सलवाद आतंकवाद को कमर तोड़ के जियान कर दिए। देखिएगा पूरे अभी देश में नक्सलवाद के कमर कैसे टूटा है, चाहे नोटबंदी से तोड़े, चाहे नक्सली वो अपना अर्धसैनिक बल के द्वारा तुड़वाए। बहुत नफरत लोग करता है बीजेपी पार्टी से, नक्सली लोग भी, आज़ादी नहीं मिलता है। जहाँ जहाँ पहाड़ है सब में कोबरा बटालियन का कैंप खुला हुआ है, हर एक जगह ने सबूंद कर दिया, इसीलिए जीतने का और कारण है।